मालदीव एक समय भारत में सेलिब्रिटीज का ये फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन हुआ करता था। छुट्टियां जैसे ही शुरू होती थी, क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड तक के लोगों के सोशल मीडिया मालदीव के पिक्चर से भर जाते थे। लेकिन पिछले दिनों मालदीव ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद उन्हें भारत के लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। भाई, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर छुट्टियां मनाने भले ही हम चांद पर चले जाएं, है तो हम इंडियन ही, है ना। और जब बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर आ जाती है तो फिर कोई इंडियन भला कैसे चुप रह सकता है। दरअसल पीएम मोदी को लेकर मालदीव के मंत्रियों की जो कुछ टिप्पणियां पिछले दिनों आई हैं, उसे लेकर हर भारतीय सोशल मीडिया पर अपने अपने अंदाज में गुस्सा जाहिर कर रहा है। इसमें आम आमजन से लेकर खास शख्सियतें भी शामिल हैं। क्रिकेटर्स भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब क्रिकेटर्स ने इस पूरे मालदीव प्रकरण पर क्या कहा है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। स्पोर्ट्स वाला देख रहे हैं आप, विशाल स्वामी मेरा नाम। तो टीम इंडिया के कई पुराने दिग्गज खिलाड़ियों ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। वीरेंद्र सहवाग से लेकर इरफान पठान तक कई क्रिकेटर्स ने मालदीव के मंत्रियों की इस हरकत को शर्मनाक बताया है। इन क्रिकेटर्स ने भारतीयों से बतौर टूरिस्ट स्पॉट के लिए मालदीव की बजाय भारत में ही अलग अलग खूबसूरत स्थलों को चुनने का आग्रह किया है। इन क्रिकेटर्स के साथ साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी इस मामले को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने मालदीव और भारत के बीच छिड़े इस मुद्दे पर तो कोई बात नहीं की, लेकिन समुद्र किनारे स्थित भारतीय शहर सिंधु दुर्ग की खूबसूरती की तारीफ कर और भारत में अतिथि देवो भव वाली फिलॉसफी की बात कर मालदीव के मंत्रियों को ही टारगेट किया है। इसके साथ ही क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, इंडिया आउट एक मैनिफेस्टो का हिस्सा था जिसके लिए मालदीव ने वोट किया था। इसके साथ ही आकाश ने कहा कि ये अब इंडियंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चुनते हैं और सही चुनते हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि उन्हें पता है कि उनकी फैमिली सही सिलेक्शन कर चुकी है। जय हिंद। आकाश के अलावा नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक्स अकाउंट पर भारत के कुछ प्रमुख सी साइड डेस्टिनेशंस की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भारत देश में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सहवाग लिखते हैं, भारत के पास कितना पोटेंशियल है, ये थोड़े से सपोर्ट से दिखाया जा सकता है। भारत के पास इस आपदा को अवसर में बदलने का मौका है। इसके साथ ही सहवाग ने यह अपील भी की कि ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को थोड़े बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पर्यटन स्थल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। इसके साथ ही टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी इरफान पठान और स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। अपने एक्स अकाउंट पर सुरेश रैना लिखते हैं, मैंने मालदीव में प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों की टिप्पणी देखी जिनमें भारतीयों के लिए हेट्रेड और रेसिस्ट कमेंट्स किए गए थे। रैना कहते हैं, ऐसी नकारात्मकता देखना निराशाजनक है, खासकर ये देखते हुए कि भारत उनकी अर्थव्यवस्था, संकट प्रबंधन और कई अन्य पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रैना ने लिखा, कई बार मालदीव का दौरा करने और हमेशा इस गंतव्य की सुंदरता के लिए प्रशंसा व्यक्त करने के बाद मेरा मानना है कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देना महत्वपूर्ण है। हाल ही की घटनाओं को देखते हुए आइए एकजुट हों और अपने जीवन पर्यटन उद्योग का समर्थन करते हुए अनएक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स को चुनें। हम हमारे अपने भारत में अनुभवों का जश्न मनाने और उनकी सराहना करने का समय है। रैना के अलावा इरफान पठान ने भी अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए लिखा कि 15 साल की उम्र से यात्रा कर रहा हूं। मैं जिस भी नए देश में जाता हूं, भारत के होटलों और पर्यटन द्वारा दी जाने वाली असाधारण सेवा मेरे भरोसे को और मजबूत करती है। प्रत्येक संस्कृति का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी मातृभूमि के असाधारण आतिथ्य के बारे में नेगेटिव कमेंट सुनना निराशाजनक है। वहीं इसके बारे में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी अपने विचार रखे। हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ये देखकर बहुत दुख हुआ कि भारत के बारे में क्या कहा जा रहा है। अपने भव्य समुद्री जीवन, सुंदर समुद्र तटों के साथ लक्षद्वीप एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है और निश्चित रूप से मेरी अगली छुट्टियों के लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी।
इसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। ये टॉपिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर चल रहा था। इसी दौरान मालदीव में मुइज़्ज़ू सरकार में मंत्री मरियम शियूना ने कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। यहां उन्होंने पीएम मोदी का मजाक भी बनाया था। इसके अलावा वो लक्षद्वीप का भी मजाक बनाते नजर आई थी। उनके बाद मालदीव के नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने भी कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। इसी को लेकर भारत में मालदीव को लेकर गुस्सा है। वैसे इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और स्पोर्ट्स वाला को फॉलो करना ना भूलिएगा।